हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स सी मार्केट का क्या सीन है अभी। मार्केट ने गैप डाउन दिया था और मैंने जो कल डिस्कस किया था आरएसआई वाज ओवरबॉट। तो गैप डाउन के बाद आरएसआई नॉर्मल हो गया था एंड देन उसके बाद स्पेस हुआ तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बुलिश हो गए। लेट्स सी अभी मार्केट में क्या सीन है। ये पहला रेजिस्टेंस अपने को 2050 ईएमए का दिख रहा है। ये जो है ना दोनों एक ही पॉइंट पे है, 16421 से 437। तो दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये टूट जाता है मतलब समझो कि ये जो भी मार्केट में ये आया था, रिट्रेसमेंट आया था, ये सारा अब रिजेक्ट हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे तो ऐसा कुछ है नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे स्टिल दस लेवल 16517, बट ये ज्यादा अहमियत नहीं रखेगा अगर 16437 वाला लेवल जो है ये ब्रीच हो जाए। सो 16437 इज अ लेवल टू वॉच आउट फॉर। इफ वी सी यहाँ पे निफ्टी में ये पोल है और ये फ्लैग है। सो ये फ्लैग ब्रेकआउट दिया एंड देन ये जो लेवल था ना, ये लेवल से अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी इज बुलिश नाउ। 45 मिनट्स पे अभी भी आरएसआई इज ओवरबॉट, बट देन अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करता है ना, उसके बाद फिर एक और ब्रेकआउट अपने को देखने को मिल सकता है। तो भी एक्सट्रीमली बुलिश नहीं हूँ मैं, बट आई एम बुलिश। मैं ज़्यादा बेरिश पोजिशंस अभी नहीं बनाऊंगा जब तक मार्केट में कुछ चेंजेस नहीं आते। अगर अपने लेवल्स पे चले तो 16240 इज अ इम्पोर्टेंट लेवल। अगर 16240 टूटता है मतलब बेरिश हो सकता है मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए। एक चीज और है, मैंने नोटिस किया है जब भी गैप डाउन होता है और इतनी बड़ी रैली आ जाती है ना, तो अगर दूसरे दिन भी गैप डाउन हो जाए तो फिर वो सेलिंग आ जाएगा, क्योंकि जितने लॉन्ग्स है वो सारे लिक्विडेट करना स्टार्ट कर देते हैं ट्रेडर्स लोग। तो अगर एक गैप डाउन नहीं होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंसोलिडेशन हो या धीरे धीरे ऊपर जाएगा। बट अगर एक गैप डाउन होता है 16280 270 इधर पे भी, तो क्या होगा ना, मार्केट्स में लॉन्ग लिक्विडेट होंगे और मार्केट नीचे गिर सकता है। 16239 के नीचे जाता है तो अपने एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं बेरिश में। लॉन्ग से अग्रेसिव अभी भी मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो या तो मैं स्प्रेड्स में जाऊंगा या फिर मैं स्ट्रैंगल्स या स्ट्रैडल्स प्ले करूंगा विद बुलिश बायर्स। सो लेवल्स यही है टू वॉच आउट फॉर। 16397 इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर ये टूट जाता है तो मैं अपने और एडजस्टमेंट कर लूंगा। सो बेसिकली मैंने एडजस्ट करके मेरा लेवल्स ये है। अगर इस लेवल पे मार्केट क्लोज देता है तो मेरे एक अकाउंट में मुझे थर्सडे तक इट विल गिव मी मनी। सो यही मेरा ब्रेक इवन लेवल है इस एक्सपायरी का अभी तक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में चले तो अपने वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं। तो ये इसने ब्रेकआउट दे दिया वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे तो ये 200 ईएमए है, इसको तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने। सो बेसिकली बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली मोर बुलिश देन निफ्टी। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये जो है फ्लैग, ये पोल है और ये फ्लैग है, तो इसने भी वही सेम ब्रेकआउट दिया है। बट ये निफ्टी जो है ना उससे ज्यादा बुलिश हो गया बैंक निफ्टी। तो लेवल्स अब अगर मैं दिखाऊं यही लेवल्स है। 35700 अगर वापस टूटता है तो विल गो फॉर लॉन्ग। बट देन अगेन मैंने जैसे बोला 45 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इवन बैंक निफ्टी में आरएसआई बहुत ज्यादा हीटेड है। इसका मतलब, और इवन 1 आवर्स में तो मे बी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, कूल ऑफ करेगा एंड देन उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगर 35405 ब्रीच होता है तो अपने अग्रेसिवली शॉर्ट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज वापस अगर ये तोड़ता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जितने भी लॉन्ग्स हैं वो सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट और नीचे जा सकता है। सो 35405 इज अ लेवल टू वॉच। 35730 के ऊपर अपने छोटा सा बुलिश पोजिशन बना सकते हैं। अगर अपना कोई भी पोजिशन नहीं लिया हुआ तो इस लेवल पे ट्रेड नहीं करेंगे। किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो फिर विल स्टार्ट लुकिंग फॉर पोजिशंस। स्टॉक्स में चले तो रिलायंस इज लुकिंग लाइक अ वेरी गुड बेट। सो ये जो लेवल्स है ना, सो यहाँ पे वापस रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया है 14 डेज का कंसोलिडेशन के बाद। ऑल्सो ये 15 ईएमए, 50 बोल रहा हूँ मैं, 20 50 और 200 ईएमए जो है ना, ये काफी बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये बॉक्स से भी ब्रेकआउट है एंड देन यहाँ पे नीचे सपोर्ट है। तो अपने लॉन्ग जा सकते हैं अगर यही ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट करता है या यहीं से कोई
2442 के आसपास एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के विल स्टार्ट लुकिंग फॉर टेकिंग लॉन्ग पोजीशंस इन रिलायंस। शॉर्ट करने का नहीं देखेंगे रिलायंस में। एशियन पेंट्स में चले तो एशियन पेंट्स इज आल्सो वर्किंग इन बॉक्सेस। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया एंड देन फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद गैप अप हुआ। सो बेसिकली ये भी इंडाइसेस की तरह ही चल रहा था, इसने गैप अप दिया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे गैप डाउन, आज ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर मार्केट गया। सो ये जो जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3023 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग्स बन सकते हैं और 2979 के नीचे मार्केट बेरिश बन सकता है। तो ये लेवल देख सकते हैं, जिस लेवल पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के विल टेक लॉन्ग और शॉर्ट, जैसे भी मार्केट मूव देता है उस हिसाब से। द थर्ड स्टॉक इज BEL। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ वेरी गुड बेट। ये जो है ना, ये पेनेंट फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है ना, ये जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा वहाँ पे बहुत इम्पल्सिव और एग्रेसिव मूव्स आते हैं। सो अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, 254 254 एक्चुअली, ये वाली लेवल को अगर ये तोड़ देता है तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के अपने एग्रेसिवली शॉर्ट्स जा सकते हैं। 250 247 ये सब लेवल्स तो आराम से मिल सकते हैं अपने को। बट अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो अपने इधर 253 254 का लेवल का स्टॉप लॉस लगा के अपने ये वाली लेवल अगर ब्रेकआउट देती है तो 256.4, तो अपने इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के विल गो फॉर लॉन्ग ऑन दिस स्टॉक। And that's it guys, thank you for watching this video. Bye.